हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। मैं हूं पुष्पेंद्र और हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसको हम पहले भी दो पार्ट में कर चुके हैं। 3.1 एक्सरसाइज को हमने दो पार्ट में किया था, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, जिसमें डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, इनका जो कन्वर्जन है, ये सब हमने डिस्कस किया। साथ में आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में जो रिलेशन होता है उसको भी डिस्कस किया, और उस पर बेस्ड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही। फिलहाल ये क्लास आपको डेली 8 PM पे मिलता है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्लास है। एंड दिस क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस क्लास को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो भी क्लास होता है उसका जो पीडीएफ है और जो प्लान है कि किस तरह से आगे क्लासेस होंगी, और जो भी प्रीवियस क्लासेस के जो लिंक्स हैं या जो क्लासेस होती हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। तो आपको दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन करना है। जो कुछ भी हम एक वीक में डिस्कस करते हैं उसको हम लोग एवरी संडे को क्लास को समराइज करते हुए उसका डाउट सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज के इस एक्सरसाइज में क्या है, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है हमारे पास आज। तो एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो अभी का जो एक्सरसाइज है उसमें आप देख सकते हैं हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, ठीक है, जो कि आपके साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ये सब जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको हमने क्लास 10th में आपने स्टडी किया है। उससे रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे एंगल के साथ में है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ में अगर रेडियन और डिग्री में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, और उसके साथ से ही उनकी हेल्प से इस तरह के जो बिगर वैल्यूज़ हैं उनको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग को डिस्कस करना है। अच्छा, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे, वो हम लोग बात करते हैं। तो इसमें एक तो आपका ये टेबल काम आएगा। इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो साइन कन्वेंशन है किस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है ये, अगेन इसमें क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसके साथ ही जो दूसरा टेबल है जिसको आप पहले भी देख के आए हैं कि इसका जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं एंगल्स का, साइन कॉस टेन का, 0 डिग्री, π/6, π/4 का फिक्स वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमको याद रखनी होती हैं। तो ये भी आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, साथ में ही कुछ बेसिक फार्मूलाज होंगे जो आपको देखने पड़ेंगे ना, लेकिन आपने ये सारे फार्मूलाज क्लास 10th में भी देख रखे हैं, है ना। cos x इक्वल्स टू 1 sin x, sec x इक्वल्स टू 1 cos x, tan x इक्वल्स टू sin x cos x, और cot x इक्वल्स टू cos x sin x। इसके साथ में इसका रिवर्स भी होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो ये sin x इक्वल्स टू 1 cos x भी होता है, और अगेन यहाँ पर भी ये cos x इक्वल्स टू 1 sec x भी होता है। ठीक है, अगेन tan और cot में भी रिलेशन होता है कि tan x इक्वल्स टू 1 cot x होता है, और जो cot x है वो 1 tan x होता है।
इस तरह समझ सकते हैं, या इन्हीं को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा तो इनटू में ही जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी ये हो जाएगा, इसके साथ भी ये हो जाएगा। क्या होगा, cos x इंटू sec x इक्वल्स टू 1, इसके साथ भी हो जाएगा tan x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो एक ही चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूले हैं जो इसमें यूज़फुल होने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग तो समझ में आएगा कि क्या है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो हम लोग भी साथ में करेंगे। 3 और बेसिक फार्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। पहला है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, दूसरा है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, आइडेंटिटीज़ हैं। और तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये तीनों ही आइडेंटिटीज जिसमें बहुत इस्तेमाल होने वाली हैं। जो भी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हैं सब इसी के बेस से, इसी से होने वाले हैं। तो ये आपको याद करना ही करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, कोशिश करते हैं इन्हें समझने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस। तो ये जो सिर्फ पहले क्वेश्चन की बात हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, छोड़ देते हैं देखना ऐसे। तो जो पहला क्वेश्चन है, cos x की वैल्यू गिवन है और बाकी के रेशियोज़ की वैल्यू हमें पता करनी है। बाकी के कौन कौन से बचेंगे, बाकी कौन कौन से बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, cos x इक्वल्स टू हमें गिवन है, क्या गिवन है, -1/2, -1/2। cos x इक्वल्स टू हमें गिवन है -1/2। और बाकी के रेशियोज हमें पता करने हैं, लेकिन साथ में ही एक चीज़ और हमें दी गई है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, या कह सकते हैं कि x तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश ही बोलते हैं। ठीक है, x तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेंट क्या है और इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या असर पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग इस cos x की वैल्यू के साथ बाकी के रेशियोज को पता करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसको सारे के सारे रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। कौन कौन से, कॉस है, साइन फाइंड आउट करना है। हाँ, लाइट चला गया है, ओके, हम लोग करते हैं, लाइट आएगी तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, सो साइन एक्स फाइंड आउट करना है, कॉस गिवन है, सेक एक्स फाइंड करना है, tan एक्स फाइंड करना है, कॉट एक्स फाइंड करना है और कॉसेक एक्स फाइंड करना है। ये 5 रेशियोज हमें फाइंड करने हैं।
तो एक तो इजीली आ जाएगा कौन सा, सेक। क्यों? बिकॉज वी नो कि सेक एक्स इक्वल्स टू होता है 1/cos x। ठीक है, सिंस वी नो सेक एक्स इक्वल्स टू 1/cos x, तो सेक एक्स आपको आ जाएगा 1/-1/2, और ये जो 2 है इस तरह के कंडीशन में ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/-1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2/-1, और नीचे अगर इस तरह से -1 गिवन है तो हम उसको ऊपर के टर्म में लिख के नीचे वाले टर्म को नहीं भी लिखें तब भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो sec x इक्वल्स टू -2, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रेशियो हो गया ये वाला, बाकी कैसे पता करेंगे? अब cos और sin में भी एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? we know that sin square x plus cos square x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। तो अगेन जो हमें वैल्यू पता चला है वो क्या है, सेक एक्स, कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, -1/2। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते जाइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये 1/4 आपका इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 - 1/4। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1, दैट मीन्स 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4। तो इस तरह से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, स्क्वायर आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, स्क्वायर आप एक इस तरफ से स्क्वायर को छोड़ देंगे और दूसरी तरफ ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल्स टू √3/4 का स्क्वायर √2 होता है, तो ये प्लस माइनस √3/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में ही ये तो इसका एक वैल्यू आ गया, लेकिन हम समझते हैं जो साथ में दिया होता है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, उसका मतलब क्या है, उसका किस तरह से असर पड़ेगा। सभी की वैल्यूज़ निकालते वक्त इसका असर पड़ेगा। एक बार चतुर्थांश को समझ लेते हैं पहले है क्या। देखो इस तरह से अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें किसको, ये जो ओवरऑल 360 डिग्री एंगल होता है, तो ये जो 0 से 90 डिग्री का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है आपका 0 से 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 से 80 डिग्री, 180 डिग्री, और ये होता है आपका 180 से 270 डिग्री, और ये होता है आपका 270 से 360 डिग्री। अब बात करते हैं रेशियोज के साइन किस तरह के होते हैं किस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। साइन एंड कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है, अदर्स
माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको tan और cot ये दो रेशियोज हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और अदर्स आपके नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस ये दो रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और अदर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अभी हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि x तीसरे चतुर्थांश में है। तो x तीसरे चतुर्थांश में अगर है, तीसरा चतुर्थांश तो ये है, तो तीसरे चतुर्थांश में नहीं, तीसरे क्वाड्रेंट में अगर x है तो तीसरे क्वाड्रेंट में x के साथ में अगर tan और cot रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर उसके साथ कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेक है उसके साथ, ये जो पहला हमने रेशियो निकाला था उसमें x के साथ में सेक है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव ही होगा, जो कि नेगेटिव आया भी है। ठीक है, पहले से वैल्यू क्या आया इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम रेशियो जो भी कंडीशन दी गई है, जैसे इसमें ये कंडीशन दी है, उसको देखने के बाद में जो साइन आएगा वो हम लगाएंगे। तो उसके देखने के बाद भी माइनस आ रहा है और पहले से भी माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स ये सही है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो प्लस माइनस दोनों में आई है, तो इसको हम एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते कि हाँ इसका वैल्यू प्लस माइनस √3/2 है। नहीं, हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो x के साथ में जो है क्या है, साइन है, वो कैसा होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x के साथ साइन है और साइन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होगा हम लिखेंगे सिंस x lies in third quadrant। ठीक है, मतलब चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए sin x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -√3/2। ठीक है, -√3/2 ये इसका वैल्यू होगा, प्लस हम नहीं लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी अभी तो दो रेशियोज निकल पाए। कौन कौन निकल गया? सेक एक्स आ गया और साइन एक्स आ गया। tan x, cot x और cosec x निकालने हैं, बट देखो साइन एक्स आ गया तो cosec x भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन माने एक दूसरे को उल्टा होते हैं। देखो सिंस sin x is equals to 1/cosec x and cosec x is equals to 1/sin x, तो sin x का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो cosec x is equals to हो जाएगा 1/-√3/2। 2 जो है इस कंडीशन में ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/-√3, माइनस को हम बीच में लिख देंगे तो -2/√3। अगेन सिंस x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, माइनस होता है, तो cosec x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -2/√3 होगी, यही होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी के हम चीज़ें निकाल सकते हैं। अब देखो साइन और कॉस अगर हमें मिल गया है तो हम tan भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था अभी, tan x इक्वल्स टू होता है sin x अपॉन cos x। अब देखो sin x की वैल्यू हमने देखा कि √3/2 है और cos x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी -1/2, और इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3/2 इंटू, और इसको हम इन्वर्स करके यहाँ लिख लेंगे तो -2/1।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका +√3। ठीक है, तो tan x एक्चुअल में यहाँ आ गया +√3, बट सिंस x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो अगेन हम देखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan cot अगर पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब पहले से भी पॉजिटिव आया हुआ है, दैट मीन्स tan x इक्वल्स टू, जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3 होगा। यही क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप cot x भी निकाल सकते हैं। अगेन cot x निकालेंगे तो cot x इक्वल्स टू होता है 1/tan x। तो cot x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा 1/√3। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होता है, उसमें tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, हम जानते हैं। तो इस तरह से जितने भी रेशियो जिसने निकालने को कहा था वो हमें मिल गए, है ना। cos हमें गिवन था, तो cos से हमने पहले sec निकाला, cos से पहले हमने sec निकाला, और sec निकालने के बाद sin निकाला, और sin निकालने के बाद sin से cosec निकाला, sin से cosec निकालने के बाद tan से sin cos की मदद से tan निकाला, और tan की मदद से cot निकाला। इस तरह से जितनी भी आइडेंटिटी जो इन्वर्स रिलेशंस है, इनका यूज करते हुए आपको सभी क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। sin x की वैल्यू गिवन है और ये कह रहा है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो करते हैं, x की वैल्यू है 3/5, x की वैल्यू है 3/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, sin x इक्वल्स टू 3/4। चेक कर लेते हैं एक बार, यही है क्या, नो 3/5। sin x इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, करते हैं। अगेन सबसे पहले साइन के साथ में हम जो साइन और कॉस की आइडेंटिटी है वो लगाएंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पुट साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, है ना। कह सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 3/5 रखने पर क्या हो जाएगा, 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इस तरह से करते जाएंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 9/25। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 16/25, और इधर से आप स्क्वायर को छोड़ेंगे और उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, साथ में प्लस और माइनस। ठीक है, अब कौन सा साइन हम एक्चुअल में लेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस x lies in second quadrant, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, जरा हम लोग देख के आते हैं।
हाँ, यही समझ लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है? कॉस की आई है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कॉस एक्स इक्वल्स टू होगा -4/5। यहाँ से ये निकल के आएगा। सो cos x इक्वल्स टू -4/5, ये निकल के आएगा। ठीक है, इसके साथ में अभी हमें बाकी के जो रेशियोज हैं वो निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस जैसे पिछले वाले में हमने करा। साइन था तो साइन के साथ कॉस आ गया है, कॉस के साथ में कॉट का रिलेशन होता है तो कॉट निकाल सकते हैं। कॉस के साथ कॉट क्या रिलेशन होता है? एक मिनट। हाँ, तो कॉस के साथ सेक का रिलेशन होता है, कॉट का नहीं। कॉट का होता है कॉसेक के साथ, है ना। तो कॉस के साथ सेक का रिलेशन कैसे होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। वी नो sec x इज इक्वल्स टू 1 cos x। तो sec x क्या हो जाएगा? sec x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस क्या वैल्यू है cos x की? -4/5। -4/5, 5 जो हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो sec x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/4 माइनस का, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sec x इक्वल्स टू -5/4 -5/4। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अगेन सेक हो गया, तो सेक एक्स के साथ में tan एक्स का भी रिलेशन होता है। वी नो क्या होता है, शुरुआत में ही मैंने लिखा था, एक बार देख लो, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, या फिर sec x इक्वल्स टू √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो सब आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो निकालते हैं tan की वैल्यू। बट देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सेक की वैल्यू है -5/4 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। 5 का 25, 4 का 16, माइनस माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे? tan को इधर कर देंगे, 25/16, 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 बन जाए 16 हो जाएगा, इस तरह से अपॉन 16 इस तरह से आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर पाएंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 9/16, जिसको अगेन आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9/16 और tan एक्स इक्वल्स टू √9/16, जो कि हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस। सो tan एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3/4। अगेन हम इसको इस तरह से नहीं रख सकते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कैसा होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? साइन और कॉस प्लस होते हैं, सेकेंड में सब माइनस होते हैं साइन और कॉसेक को छोड़कर। तो इसका मतलब tan भी माइनस होगा।
इसका मतलब 10 भी माइनस होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, सो tan x इक्वल्स टू हो जाएगा -3/4, tan x इक्वल्स टू हो जाएगा -3/4। ठीक है, तो tan भी हो गया, sec हो गया, क्या क्या हो गया, साइन था, साइन से cos निकाला, cos से sec निकाला, sec से tan निकाला, और tan से हम निकाल सकते हैं cot। ठीक है, नाउ cot x इक्वल्स टू 1/tan x, दैट मीन्स 1/-3/4, यानी कि 4/-3, माइनस का बीच में रख देंगे तो cot x इक्वल्स टू -4/3। सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, ऑब्वियसली माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, cot आ गया, तो cosec हमने भी नहीं निकाला, तो साइन की हेल्प से हम लोग cosec भी निकाल सकते हैं, बट साइन की वैल्यू क्या है देख लेते हैं। साइन है 3/5, तो साइन 3/5 है, तो cosec क्या हो जाएगा। ठीक है, अगेन फॉर cosec x, we know cosec x इक्वल्स टू 1/sin x, तो cosec x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/sin x, यानी कि 1/3/5। तो इस तरह से ये 3 जो है वो आपका यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, सॉरी 5 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। तो cosec x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। एक बार वैल्यू देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। 3/5, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, क्वेश्चन में क्या है 3/5, हाँ ठीक है, तो 5/3 हो जाएगा। इस तरह से सारे जो वैल्यूज़ थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं साइन के साथ में, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, हाँ, तो उसमें इसकी वैल्यूज़ बहुत काम आने वाली हैं, मतलब उन्हीं से हो पाएगा। 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो हैं उसके लिए आपको उन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगेन जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आने वाली हैं वहाँ पर अगर आपको ये बेसिक जो एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 5/3, 5/6, है ना, 5/4, इस तरह की जो भी वैल्यूज़ हैं जो 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 कि आपके टेबल में गिवन है, अगर आपको ये नहीं पता है, इसमें तो कम है, ना, अभी 10 जो कॉट है, कॉसेक है और सेक है वो तो गिवन नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 0 से लेकर के 2π तक की वैल्यूज़ आपको याद होनी ही चाहिए, और नहीं वहाँ तक तो एटलीस्ट π/2 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और साइन को लेकर के भी आपको पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है ना। हमने बात किया था कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बात की थी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टैन है और जो कॉट है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगेन जो लास्ट है क्वाड्रेंट फोर्थ वाला, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अब बाकी के 3 क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, जो 3 क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग करिएगा। इन केस किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। बट
अगेन ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हमें वो जो टेबल है वो मेमोराइज होगी। ठीक है, तो अगेन आपको दूसरा होमवर्क ये है कि आपको टेबल को याद करना है। तो ठीक है, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।